एनटीए यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास 4। दोस्तों इस क्लास में हम जानेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन रिसर्च। सैम्पलिंग के कितने प्रकार होते हैं और दोस्तों इनमें से आज तक बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के अंदर और इसमें आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। आज हम सबसे पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में आज तक जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं सैम्पलिंग से रिलेटेड उन सभी को हम करके देखेंगे, उसका आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप सभी दोस्त सबसे पहले थ्योरी अच्छे से देखना और उसके बाद में कुछ मैं क्वेश्चन दूंगा, उनका आंसर देना। दोस्तों कल से हमारी पेपर फर्स्ट की मैराथन क्लास शुरू हो रही है। अगर आप चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम डेली वीडियोस देंगे आपको। एक दिन आपको पूरी यूनिट कवर करवाएंगे, अगले दिन उसी यूनिट का लाइव मॉक टेस्ट लेंगे हम। साथ में दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी दोस्त को ये मैराथन कोर्स ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकता है केवल और केवल 399 रुपये में। और जिन दोस्तों का 31 अगस्त को कोर्स ख़त्म होने वाला है वो केवल और केवल 100 रुपये के अंदर ये कोर्स अपडेट कर सकता है। और दोस्तों ये कोर्स, ये मैराथन क्लास केवल और केवल पेड स्टूडेंट के लिए ही होगी। लाइव मॉक टेस्ट हम केवल और केवल पेड स्टूडेंट को ही देंगे, तो फ्री में ये क्लास नहीं होने वाली। तो दोस्तों आप बहुत कम रुपए में हमारी मैराथन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी दोस्त को ये क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आप हमारा यहाँ पे देख सकते हैं 8708321010। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरी करते हैं और समझते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सैम्पलिंग क्या होती है। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सैंपल इकट्ठा करना किसी पॉपुलेशन से। देखिए जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर पूरा एरिया कवर अप करना होता है और उस एरिया को कवर करने के लिए अगर हम एक एक व्यक्ति के पास जाएं तो हमारी रिसर्च क्या है कि बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए जैसे कि मान के चले कि किसी गांव के अंदर हम गए, गांव के अंदर हमें पता करना है कि शराब पीने वाले लोगों के जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब गांव के अंदर मान के चलते हैं कि 4000 लोग हैं, 4000 लोगों में से 1000 लोग शराब पीते हैं। तो एक एक व्यक्ति की जानकारी हम लेंगे तो हमारे लिए वो रिसर्च काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1000 लोगों को हम डिवाइड कर देंगे मोहल्ले वाइज। हर एक मोहल्ले में से 5-5 लोग हम इकट्ठा कर लेंगे। 1000 लोगों में से हो सकता है हम 200 लोगों का सैंपल इकट्ठा कर ले। और एग्जांपल देता हूँ आपको, जब हम चावल बनाते हैं तो चावल बन गए, पक गए, उसके लिए एक एक दाना तो चेक नहीं करते ना, हम कुछ दाने चेक करते हैं चावल के उठा के और उनमें देखते हैं कि ये पक गए या नहीं पके। तो वो भी क्या होता है दोस्तों, एज ए सैंपल होता है। तो इसी तरीके से हम रिसर्च के अंदर करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल हम उठाते हैं और उन्हीं से अपना रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। और जो भी हम सैंपल ले रहे हैं ना दोस्तों, सैंपल की खासियत ये होती है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखिए वही बात, अब दोबारा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जैसे गांव के अंदर हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं तो ये नहीं है कि हम एक ही मोहल्ले से हमने 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहीं से हमने सैंपल ले लिए। नहीं दोस्तों, गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर जो हम 200 लोगों का सैंपल ले रहे हैं वो पूरे गांव को प्रेजेंट करना चाहिए। एक किसी कोने से, एक व्यक्ति किसी कोने से, यानी कि पूरे गांव से वो सैंपल होने चाहिए। इस तरह से हमारा अच्छा सैंपल माना जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सैंपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ सैंपलिंग क्या होती है, कितने तरह की सैंपलिंग होती है। मुख्य रूप से दोस्तों हमारी 2 तरह की सैंपलिंग होती है। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। अब देखिए इनके बारे में हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए सैंपलिंग टेक्निक इन विच द सब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर जो भी सैंपल होते हैं ना, सभी के सभी सैंपल के चुनने की जो संभावना होती है वो इक्वल होती है, एक जैसी होती है। अब देखिए एक इसके अंदर छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमने
सिक्स या सेवन्थ क्लास में आपने क्वेश्चन किए होंगे प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। एक थैला है, थैले के अंदर 10 गेंदें पड़ी हुई है और उसमें हमें हाथ मार के एक बॉल निकालनी है। वो बॉल नीली होगी, पीली होगी, क्या होगी, तो उसको हमें बताना है। और हर बॉल 3 तरह की बॉल हम मान के चलते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, और टोटल बॉल मान के चलते 12 है। तो हर किसी के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/12, यानी कि 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब क्या है कि इक्वल चांस होते हैं सभी के निकलने के, भेदभाव नहीं किया जाता किसी के साथ में, सभी इक्वल होते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर ये होता है। और जैसा कि हम लॉटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो वो भी हमारी क्या है दोस्तों, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। क्लास में लॉटरी के जरिए बच्चों का सिलेक्शन करना, ये भी हमारी क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर सभी का इक्वल चांस नहीं होता। इसके अंदर पहले से हम कुछ रूल रेगुलेशन डिसाइड कर देते हैं। तो ये क्या होगी, हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। देखिए इसके अंदर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कि हमें क्लास के अंदर बच्चों का सिलेक्शन करना है, किसी कंपटीशन के अंदर जाना है, 5 बच्चों को हमें चुन के लेके जाना है। तो वो 5 बच्चे कंपटीशन में लेके जाएंगे हम कहीं पे, तो हम देखेंगे ना कि किसको साइंस के अंदर आता है ज़्यादा, किसको मैथ के अंदर, किसको हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा नॉलेज है। तो हम बेस्ट से बेस्ट बच्चे लेके जाएंगे ना अपने आगे कंपटीशन के अंदर। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी बच्चे उठा लिए हमने और वो वहाँ पे लेके चले गए कंपटीशन के अंदर, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने के लिए हम अपनी इच्छा से बच्चों को चुनेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप की, सब टाइप की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर किस किस तरह के टाइप हो सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला आता है रैंडम सैंपलिंग आता है। रैंडम सैंपलिंग के अंदर तो रैंडम होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक थैला है, थैले के अंदर 12 गेंदें पड़ी हुई है और उसमें से कोई भी एक गेंद उठानी है। तो वो गेंद नीली भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, कैसी भी वो गेंद हो सकती है। तो ये क्या होगी, हमारी रैंडम सैंपलिंग होगी, किसी भी व्यक्ति को उठा लेना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सिस्टमैटिक सैंपलिंग। अब देखिए सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सिस्टम होता है। जैसे कि क्लास के अंदर हम मान के चलते हैं कि 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में हमें कोई 4 बच्चे 5 बच्चे लेने हैं। तो हम पहले डिसाइड कर देंगे कि हर 5वें बच्चे पे एक बच्चा लेना है। अब वो 5वां बच्चा कौन आएगा वो हमें नहीं पता, हमने बस एक सिस्टम तैयार कर दिया कि हर 5वां बच्चा हमें उठाना है क्लास में से, उसको चयनित करना है। तो ये क्या होगी, हमारे सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की बात करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो सत्रीकृत प्रतिचयन होता है। और हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग इज वन इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू होमोजीनियस सेगमेंट एंड देन द सैंपल इज रैंडमली टेकन फ्रॉम द सेगमेंट। अब देखिए इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये हमारे पास एक पॉपुलेशन मान के चलते हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉपुलेशन है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं। होमोजीनियस का मतलब ये है जिनका करैक्टर, जिनका गुण एक जैसा हो, उनको हम अलग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, लाल डॉट है, नीली है, ग्रीन है, 3 तरह की डॉट्स है। तो हमने क्या किया कि जो नीली है नीली को एक साइड में कर लिया, और रेड है रेड को एक साइड में कर लिया, और जो ग्रीन है ग्रीन को हमने एक साइड में कर लिया। तीनों को अलग अलग कर लिया, होमोजीनियस यानी कि जिनके गुण एक जैसे हो। और इसके अंदर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास जैसे 900 लोग हैं, 900 लोग हैं, उनके अंदर मिक्सअप है सभी को, और सभी के हमने 3 ग्रुप बना लिए 300-300 के, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है लड़कों का, उसके बाद में आदमी का, और फिर उसके बाद में है वुमेन का, औरतों का। हमने 3 ग्रुप बना लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। जिनके गुण धर्म एक जैसे हो उनको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। अब देखिए अब हमने 3 ग्रुप बना लिए, अब इनमें से हम रैंडम तरीके से चुनाव करेंगे। ठीक है, जो ये हमने होमोजीनियस ग्रुप बनाए, इनमें से रैंडम तरीके से जब हम चुनाव करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों
क्लस्टर या फिर एरिया सैंपलिंग की बात करते हैं। ये देखिए ये उसी से स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग इज डिफाइंड एज ए सैंपलिंग टेक्निक इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइड इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुपिंग, यानी कि क्लस्टर के अंदर पहले ही डिवाइड होते हैं, और देन ए सैंपल ऑफ क्लस्टर इज सिलेक्टेड नॉर्मली फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब देखिए इसको मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस सैंपलिंग के अंदर पूरी पॉपुलेशन पहले से ही छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होती है, जिन्हें हम क्लस्टर बोलते हैं। अब इन क्लस्टर में से रैंडम तरीके से सैंपल लिया जाता है, जिनका नेचर विजातीय या फिर हेटेरोजीनियस होता है। तो देखिए इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं जिनको हम क्लस्टर बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, अब ये देखिए इनका जो ये क्या है कि ये हेटेरोजीनियस है। हेटेरोजीनियस का मतलब ये है कि इनकी जो गुण धर्म है ना वो सभी के अलग अलग है, मिक्सअप है ये। अब ये देखिए ये जैसे 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, यानी इसको इसके स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग से कंपेयर करके चले तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ये आदमी हो गया, फिर लड़का हो गया, और फिर क्या है औरत होगी, फिर अगले में क्या है ये 2 औरत होगी, फिर एक लड़का हो गया, और फिर क्या है 2 लड़के हो गए, 1 औरत होगी, यानी कि मिक्सअप है, सब कुछ मिक्सअप होया हुआ है इसके अंदर। ये हेटेरोजीनियस हो गया। अब देखिए हेटेरोजीनियस ग्रुप में से हमने कोई भी 2 या 3 हमने ग्रुप सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे ये देखिए ये सिलेक्ट कर लिए। अब इनमें से इन 2 क्लस्टर में से जब हम सैंपल इकट्ठा करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर सैंपलिंग कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी कि पहले अलग अलग क्लस्टर होते हैं। ये देखिए अलग अलग 6 क्लस्टर है, 6 में से हमने 2 क्लस्टर का चुनाव कर लिया, हेटेरोजीनियस होते हैं, और इनमें से फिर हम आगे सैंपल इकट्ठा करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। अब देखिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के भी काफ़ी आगे टाइप है, सब टाइप है, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले हमारा कन्वीनियंस सैंपलिंग। अब देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल का चुनाव करना क्या कहलाता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम बात करके चलते हैं कि इसको हम यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको हम एक्सीडेंटल सैंपलिंग वगैरह भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि हम स्कूल के अंदर जाते हैं, और वही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम अपनी सुविधा के अनुसार, अब जैसे क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे हैं और उसके अंदर देखते भी किस बच्चे को लेना है, किसको छोड़ना है, अपनी सुविधा के अनुसार बच्चे का चुनाव करना वहाँ पे क्या कहलाता है, कन्वीनियंस सैंपलिंग कहलाता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कोटा सैंपलिंग की बात करते हैं। अब देखिए इसमें भी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोटा सैंपलिंग, कोटा निर्धारित कर देना, पहले से ही हम डिसाइड कर देते हैं। जैसे क्लास के अंदर मान के चलते 30 बच्चे हैं, 30 में से 10 लड़कियां हैं, तो पहले से ही हम डिसाइड कर लेंगे भाई हमें 5 बच्चे लेने हैं ना, तो 5 में से 3 लड़कियां होनी चाहिए, पहले से ही हम डिसाइड कर देते हैं, कोटा निर्धारित कर देते हैं पहले से ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोटा सैंपलिंग कहेंगे। और भी हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि किसी सैंपल में पहले से निर्धारित कर देते हैं कि 30% महिलाएं होनी चाहिए और 70% बच्चे होने चाहिए, इस तरह से हम पहले से डिसाइड कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा स्नोबॉल सैंपलिंग। अब देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग के अंदर क्या होता है, देखिए इसका नाम कैसे पड़ा है स्नोबॉल, जैसे कि स्नोबॉल उसका बर्फ़ का जो गोला होता है, जब हम उसको गोला बना के फेंकते हैं तो उसके साथ बर्फ़ जो है वो लिपटती हुई चली जाती है, उसके साथ ऐड होती हुई चली जाती है। तो सेम ऐसे ही हमारे सैंपलिंग के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक सैंपल से अन्य सैंपल की जानकारी लेते हैं। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, अब देखिए हम किसी गांव के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ये पता लगाना है कि दारू पीने से, नशा करने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं और लोगों की ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब देखिए हम किसी को जाके कहेंगे भाई तू दारू पीता है क्या,
अब हर किसी के घर जाके पता करेंगे भाई दारू पीते हो, अब दारू पीते आपके घर में कोई, तो हमें थप्पड़ मारेगा कोई, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना हमें। हम क्या करेंगे, किसी दुकानदार के पास जाएंगे जहाँ पे शराब बिकती है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको हम पे विश्वास और हमें उस पे विश्वास हो, और जो दारू पीता हो या चाहे ना भी पीता हो, उससे हम पता करेंगे भाई आपके गांव में कौन कौन लोग दारू पीते हैं, और उनसे हमें बात करनी है। या फिर उसी से हम बात कर ले भाई कौन कौन दारू पीता है और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या इफ़ेक्ट हुए हैं। यानी कि एक व्यक्ति से, एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बारे में जानकारी लेना, वो क्या कहलाता है, स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाता है। इसके अंदर यानी कि पूरे नेटवर्क की हम जानकारी ले सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, स्नोबॉल सैंपलिंग कहेंगे। और आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जजमेंटल सैंपलिंग की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सैंपल को पहले अच्छे से जज करते हैं, उसी के बाद में हम उसका चुनाव करते हैं। अब देखिए, वही एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि हमें किसी कंपटीशन के अंदर बच्चों को लेके जाना है, और हम 5 बच्चों को उठाते हैं, तो पहले देखते हैं ना कि इन 5 बच्चों को कितना आता है या नहीं आता। अगर वो रद्दी बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, तो वो आगे कंपटीशन में जाके तो हमारी बेइज्जती करवा देंगे ना, तो उनको हम नहीं लेंगे। पहले हम जज करेंगे कि इन 5 बच्चों को कितना आता है, क्या नहीं आता है। तो इस तरह से उनका जजमेंट करते हैं, और उसी के बाद में उनका हम चुनाव करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, जजमेंटल सैंपलिंग कहेंगे। तो इसके अंदर ये क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इसके अंदर इक्वल चांस नहीं है ना, क्योंकि हमने जज करके उनको चुना है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ सैंपलिंग के टाइप्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब तैयार हो जाइए, किसके लिए, पिटने के लिए तैयार हो जाइए। अभी पता चल जाएगा, हमारे पास थर्मामीटर है एक, उससे पता कर लेते हैं हम आपको कितना आता है या नहीं आता। तो चलिए थर्मामीटर लगाने के लिए तैयार हो जाइए सभी दोस्त। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, और उन क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, और देखते हैं आपको कितना कुछ आता है और नहीं आता है। चलिए, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कौन सी है? यहाँ पे हमने हिंदी में दे रखा है, ये इंग्लिश में भी मैं दिखा देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट कौन सा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दीजिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आप चाहे तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी आप सभी दोस्त इनका आंसर देना, मैं आपके आंसर देखूंगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे है हमारा क्वेश्चन, और भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों इसमें से। ये देखिए, ये हमारा जून 2013 का क्वेश्चन है, शायद देख लेते हैं, 1 मिनट। सितंबर 2013 का है ये, हाँ ये देखिए जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है, और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग पे निर्धारित नहीं है, वो हमें बताना है। और पहले कौन सा था, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पूछा हुआ था, अब क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी का। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताइए। ये सभी हमने किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, और किसी को नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन हर हालात में आपका क्वेश्चन राइट होना चाहिए, क्योंकि मुझे जेआरएफ लेना है आप सभी दोस्तों से। और खासकर जो पुराने दोस्त हैं हमारे, उनका तो भाई सच में मैं तोड़ूंगा, घर आके तोड़ूंगा आपको मैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60 ही है अगला भी। देखिए, इन सैम्पलिंग द लॉटरी मेथड इज यूज्ड फॉर? लॉटरी मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? ये अभी हम करके आए हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका भी हम देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। और आगे हम क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन, आगे दिसंबर 2019 में भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी हम देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के अंदर। अगर आपको यूजीसी नेट और जेआरएफ क्लियर करना है तो ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए एक और क्वेश्चन आ गया हमारा, ये देखिए
ये देख लेते हैं कब आया है। ये 19 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब हमें बताना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, वो सभी ऑप्शन आप बताइए और इनका आंसर बताइए, आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सभी का। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमने सभी यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हुए हैं। जैसे कि आज तक रिसर्च के जो क्वेश्चन आए वो अलग है, टीचिंग के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, इस तरह से सभी क्वेश्चन अलग अलग किए हुए हैं। अगर किसी को ये हमारे नोट्स रिसर्च एप्टीट्यूड के नोट्स और ये टॉपिक वाइज पीडीएफ लेनी है तो वो हमसे ले सकते हैं, नोट्स हमसे ले सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, आप वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आ गया हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग से, अभी हम करके आए हैं ना। तो ये देखिए, ये 26 जून 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल यूजिंग। अब ये बताइए स्नोबॉल सैम्पलिंग किसका, स्नोबॉल सैम्पलिंग में किसका यूज किया जाता है। अभी करके आए अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका आंसर बताइए क्या आंसर होगा। और जिसका आंसर गलत होगा तोड़ूंगा भाई, मैं बहुत तोड़ूंगा आपको। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, एक और आंसर कहाँ, सॉरी अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी क्वेश्चन हो गए, यही बता दीजिए। इतने क्वेश्चन आप कर देंगे तो भी अच्छी बात है। ये देखिए ये आ गया ना, ये आ गया। इसका तो यार आंसर दे ही रखा है हमने, साथ में ही आंसर दे रखा है। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6 दिसंबर 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है सैम्पलिंग से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो कीजिए आप तैयारी, और अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।